माँ की अगर लार्जर पिक्चर देखें तो वो माँ दुर्गा है। पूरा जो संसार चलता है वो त्रिशक्ति पे चलता है। त्रिशक्ति में क्या आता है? दुर्गा तो है ही है, त्रिशक्ति में सरस्वती, लक्ष्मी, काली। शक्ति या देवी हमारे अंदर ही है। हाउ कैन वी सेलिब्रेट त्रिशक्ति इनसाइड आवर बॉडी? और ये जो नवरात्रि हैं, इसमें हम माँ को फिर से त्रिशक्ति की तरह तो पूज ही रही है। स्पेशली 9 दिनों में हम माँ को पूजते हैं, माँ के 9 स्वरूपों को पूजते हैं। नवरात्र का जो समय होता है, दैट इज द वेरी ऑस्पिशियस टाइम टू सेलिब्रेट माँ शक्ति, राइट? और उस समय पर बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, जस्ट बिकॉज आपने कहा कि शक्ति या देवी हमारे अंदर ही है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी सेलिब्रेट त्रिशक्ति इनसाइड आवर बॉडी? शक्ति शिव के बिना कुछ नहीं है और शिव शक्ति के बिना शव है। शिव के साथ तुम जो जुड़ा हुआ है वो है ओम। सिंपल सी चीज बता रही हूँ आज, वैसे तो बहुत कुछ है। एक सिंपल सा चीज, ओम इज द साउंड ऑफ अ, ओ एंड मा। अ इज रिलेटेड टू ब्रह्मा एंड सरस्वती, ऊ इज रिलेटेड टू विष्णु एंड लक्ष्मी। हमिंग अ ओ इज रिलेटेड टू शिवा एंड काली। तो जब आप ओम चैंट करते हो, यू कैन सेलिब्रेट दिस त्रिशक्ति इनसाइड यू। इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी ये सिंपल सा आंसर है। अब बात करते हैं नवरात्रि की। ये नवरात्रि जो है वो बेसिकली एक रिजुविनेशन है, राइट? जब भी साइंटिफिकली पहले बात करते हैं, जब भी फसल एक सीजन में हम बीज बोते हैं, अगले सीजन में काटते हैं, और ऐसे 6 मंथ्स के बाद नवरात्रि आती है, राइट? जो हम जानते हैं वो चैत्र और शरद की नवरात्रि जानते हैं। अभी जो नवरात्रि है ये शरद की नवरात्रि है। चैत्र की नवरात्रि आती है जब अप्रैल का टाइम आता है। yes. तब भी आप देखते हैं कि फसल कटती है। फसल कटने के बाद हम खेतों को थोड़े दिन के लिए ऐसे खाली छोड़ते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो सॉइल है वो प्रिपेयर हो जाए आगे की क्रॉप को जर्मिनेट करने के लिए। ऐसे ही वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो नीड सम, देयर आर सम क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस आते हैं। हर चेंज ऑफ वेदर में लोग बीमार होते हैं, है ना? चाहे वो विंटर से समर जाए या समर से विंटर जाए। तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है विंटर्स के बाद समर्स के लिए, समर्स के साथ बाद विंटर्स के लिए। और ये जो नवरात्रि हैं, इसमें हम माँ को फिर से त्रिशक्ति की तरह तो पूज ही रही है। स्पेशली 9 दिनों में हम माँ को पूजते हैं, माँ के 9 स्वरूपों को पूजते हैं। शक्ति क्या है? फीमेल एनर्जी। शिवा क्या है? मेल एनर्जी। और पूरे संसार की जो रचना है शिव शक्ति के मिलन से ही हुई है, राइट? शक्ति को इन 9 दिनों में किस किस स्वरूप में पूजा जाता है और क्यों पूजा जाता है? एक विमेन की लाइफ से पूरी जुड़ी है ये 9 स्वरूपों की जो जर्नी है। जब एक पुत्री पैदा होती है, जैसे शक्ति की बात करें, सबसे पहले एक विमेन, शी इज बोर्न एज अ डॉटर, ठीक है? फिर वो क्या करती है, उसके बाद बहुत पैम्पर किया जाता है, उसको बहुत लाड प्यार से रखा जाता है। बट एक टाइम आता है जब उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाती है कि ओके, यू हैव टू लर्न दिस, नो यू हैव टू गो टू स्कूल, यू हैव टू डू दैट। इसी तरह से पूरी जर्नी से ये 9 स्वरूप जो हैं वो जुड़े हैं। तो सबसे पहले जो स्वरूप है पुत्री के रूप में, जो माँ का स्वरूप है, वो है शैल पुत्री। शैल मीन्स पहाड़। तो शैल पुत्री जो है वो पार्वती ही है, जो हिमवान के घर में जन्म लिया। हिमालय के जो राजा हैं वहां पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। अब नवरात्रि का पहला दिन माँ को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। अब एक 50 इयर्स की लेडी पुत्री के रूप में माँ को अगर पूजेगी तो उससे क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि एक पुत्री जिसको आप लाड प्यार से, तो माएँ जो अपनी जो बहुत छोटी टॉडलर्स गर्ल्स हैं उसके लिए, उसको अगर पैम्पर करे बहुत केयरफुली ना, जस्ट उसकी आप ब्रिंगिंग बहुत अच्छे से लालन पालन कर रही है, तो एक तरह से वो शैलपुत्री रूप को पूजना ही हो गया। अच्छा। आप अगर आपकी छोटी पुत्री बहुत बीमार है, बहुत छोटी सी बच्ची है, उसको कोई क्रोनिक हेल्थ इश्यूज है, माँ के शैलपुत्री रूप की अगर आप पूजा करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको उसको ठीक करने में हेल्प करेंगे। ओके।
अब उसके साथ आप रिचुअल्स कितने भी जोड़ लो, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। शुद्ध दूध का भोग लगाया जाता है और जो मून स्टोन जो है उसको हम एनर्जाइज करके देते हैं, या अगर ऐसी कोई, बिकॉज आई एम अ हीलर और मैं सिंस माई चाइल्डहुड आई एम अ देवी उपासक। ओके। रेकी तो बाद में आई मेरी लाइफ में। रेकी क्या है? शक्ति ही है। रेकी एनर्जी का, शक्ति का एक जापानीज वर्ड है। ओके, राइट। तो जब हम शैलपुत्री के रूप की जब पूजा करते हैं तो वो रिलेटेड है एक बच्ची के जन्म से, जब वो 5, 6, 7 साल तक की होती है। अब उसके बाद आ जाता है दूसरा रूप, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का। जब 5-7 साल की बच्ची हो जाती है, आप उसको बहुत पैम्पर करते हो, हर चीज से उसको ना जो भी उसको चाहिए दिला देते हो, लेकिन एक टाइम आ जाता है अब आप उसको डिसिप्लिन भी सिखाते हो, उसको बिहेवियर भी सिखाते हो, उसको गुड एंड बैड सिखाते हो। तो वो क्या होती है, वो ब्रह्मचारिणी बन जाती है कि अब वो सीख रही है, डिसिप्लिन में जा रही है, सुबह उठती है, नहाती है। कई बार आप उसको पूजा से रिलेटेड भी रिचुअल सिखाते हो कि, तो जो शैलपुत्री थी वो बेसिकली उस टाइम पे शिव को बहुत पूछने लग गई थी अपने उस टाइम पे। तो उस टाइम तक आप अपने पेरेंट्स की छत्र छाया से उनके संस्कार लेकर खुद को सींच ही रहे होते हो। फैमिली की रूट से रिलेटेड चीजें, बेसिकली आप पेरेंट्स ने जो कुछ अचीव किया उसी के बेस पे अपब्रिंगिंग होती है, उसी के बेस पे आपके संस्कार आज बनते हैं। अब अगर आप वो उस टाइम पे कर लेते हो तो आप प्रिपेयर हो जाते हो अपनी आगे की लाइफ के लिए। अभी आज की डेट में तो शादियां बहुत लेट होती हैं, बच्चे बहुत लेट शादी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे 12 साल के बाद लड़की की शादी हो जाती थी, 12-13 साल में, कि अब वो प्यूबर्टी एज पे आ गई है। अब जो रूप है वो है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के रूप में उसको ऐसे पूछा जाता है, नाउ शी इज रेडी, शी इज प्रिपेयर टू चूज समवन इन हर लाइफ। ओके, है ना। अब हम कहते हैं ना, बहुत बार आप लोगों को देखोगे कि बड़े लोग, आजकल तो बच्चे इतनी छोटी लड़की का बॉयफ्रेंड है, इतने छोटे लड़के की गर्लफ्रेंड है, आजकल है। उस टाइम पर पूरा सिस्टम ही ऐसे चलता था कि आफ्टर 12-13 इयर्स बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, तो मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड, यू कैन चूज। राइट। अब उस रूप में अगर पूजा की जाती है, यहाँ पर अगर बच्चे के अंदर कोई बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं तो मदर्स उस रूप में पूजा करके उनसे ये वरदान मान सकती हैं कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी इस तरह से सटल उसमें चले, या उसको एक डायरेक्शन मिले अपने करियर को लेने के लिए, क्योंकि 10th 11th में आके बच्चों को चूज करना होता है, 9th से फॉर्म भरवा देते हैं। तो इस तरह से डेली लाइफ की चीजों में एक फीमेल अपने बच्चों के लिए वो कर सकती है। ओके। फिर जब आप चूज कर ले तो देन यू गेट मैरिड। तो उसमें जो माँ का रूप है वो अष्टभुजा या 4 भुजा का रूप है, जिसमें शी इज रेडी टू बी अ ब्राइड। माँ कुष्मांडा। नाउ अब जब ब्राइड की तरह है तो शी इज प्रिपेयर्ड। उस टाइम पे मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली शी हैज टू बी रेडी टू बी इन सम अदर जोन। ठीक है, वो कहते हैं ना औरत का दूसरा जन्म होता है जब शादी करके जाती है। तो इस रूप में माँ की पूजा होती है। फिर रिचुअल्स तो हर दिन की पूजा से अलग अलग रिचुअल हैं। जैसे मैंने उसके लिए शुद्ध दूध का भोग लगाया। यहाँ पर हम ब्रह्मचारिणी के लिए हम क्रिस्टल यूज करते हैं। ओके। और जब वो प्रिपेयर हो रही है प्री-बर्थ तो खीर का भोग लगाते हैं। ओके। जब शादी के लिए रेडी है तो अलग चीज, इस तरह से हम करते चले जाते हैं। ओके। अब शादी होगी, नाउ शी इज रेडी टू कंसीव। ठीक है, जब कंसीव हो गया देन वो एक उनके हाथ में एक मटका है, मटका इज लाइक वूम। ठीक है, अब जो लेडीज जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, चाइल्डलेस कपल हैं या कुछ है, वो अगर देवी के इस रूप की पूजा करेंगे। अब पूजा करनी कैसे है? माँ स्कंद माता के स्कंद माता बाद में है। ओके। नाउ शी इज रेडी टू कंसीव। वूम से रिलेटेड है। कंसीव नहीं हो रहा, वो तब है जब वो बेबी को बर्थ दे चुकी है। स्कंद माता कार्तिकेय की माँ है। नेक्स्ट है वो, राइट। और जो चाइल्डलेस कपल हैं वो इस दिन से अगर माँ की पूजा शुरू करेंगे, एक संकल्प लेके इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक
पर्टिकुलर मंत्रा रिचुअल्स कुछ वो देखते हैं हम, कुंडली देख के सब देखने के बाद उससे रिलेटेड कुछ पूजा, कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स बताते हैं। और ऐसे कुछ 2-3 केसेस हैं जो सॉल्व हुए हैं, दे आर ब्लेस्ड विद बेबीज नाउ। फिर आती है स्कंद माता, कार्तिकेय की जो मदर हैं। अब जब कार्तिकेय की जो मदर है, जब एक बेबी बड़ा होने लगता है तो उसकी लालन पालन कौन करती है? मदर। तो दैट इज रिलेटेड टू नर्चरिंग। ओके, ठीक है, केयर करना, उसको हर चीज पे गाइड करना, उसकी हर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। सो दैट इज रिलेटेड टू नर्चरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार एक मदर अगर अपने बच्चों के साथ जो भी करना चाह रही है, लेकिन उस हिसाब से चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आप मोस्टली मदर्स को देखेंगे, यार मैं इसके लिए ये बनाती हूँ, ये सब्जी नहीं खाता, ये ऐसे नहीं खाता, ये वैसे नहीं खाता है। स्टार्ट वर्शिपिंग माँ स्कंद माता। ओके, ठीक है। और ऐसे में आपको कहीं किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। देवी जिसने सृष्टि को रचा है, आप उसकी किसी भी स्वरूप में पूजा करोगे, सॉल्यूशन है वहां पर हर तरह का, राइट। उसके बाद आ जाते हैं छठे दिन पे, वो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी इटसेल्फ दुर्गा है। ओके, ठीक है। शी इज लाइक अ फाइटर, ठीक है। अब एक बच्चे को जब अपने लिए माँ कुछ भी सह जाती है, लेकिन जब बच्चे की बारी आती है तो वो अपने हस्बैंड से भी फाइट करती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। तो टिल दैट टाइम शी इज अ प्रोटेक्टर टू हर चाइल्ड, अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी हर चीज के लिए वो सब वो करती हैं। और माँ कात्यायनी दुर्गा हैं। आप जितने भी अभी जैसे दुर्गा के जो पंडाल हैं, छठे दिन से दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि वही तो दुर्गा का रूप है, वही रूप को तो पूजा जा रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं कि दुर्गा आएंगी, उनको लाया जाता है, फिर 10वें दिन पे उनको विसर्जित किया जाता है। तो पंडाल की जितनी भी दुर्गा पूजा के जो रिचुअल्स हैं, जो पूरी सेलिब्रेशंस हैं, वो 6 डे से स्टार्ट होती हैं। माँ कात्यायनी दुर्गा का, वैसे तो सभी दुर्गा के ही रूप हैं, लेकिन उस दिन से छठे रूप की जो पूजा है वो की जाती है हर पंडाल से। ओके, उसके बाद आ जाती है कालरात्रि। अब कालरात्रि भी फाइटर हैं, लेकिन कालरात्रि जो रूप है वो ऐसा फाइटर है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ मेजर इशू है जिसके साथ आपको फाइट करना है, तो वो आप ऐसा रूप धार लेते हो कि लोग आपसे डरने लगे। नाउ यू somebody dare ना, कोई मुझसे हिम्मत ही नहीं करे ऐसा कुछ बिहेव करने की। ठीक है, ये जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो एक हर मदर करेगी, हर फीमेल करेगी। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ इशू है तो वो सामने आकर खड़ेगी। लेकिन समटाइम्स लाइक आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई ह्यूमिलिएशन हो गया या कुछ हो गया, और नो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी होती हुई आ रही थी, नाउ यू वांट टू, ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक स्टैंड, एक वॉलेंटियर रिंग आप करते हो, दैट इज माँ कालरात्रि। तो ऐसी भी वुमेन की स्टेज पूरी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी में ऐसी कोई स्टेज आती है, अब उसको लगता है कि बस अब हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये वो रूप है माँ का। ओके, राइट। और इसमें जिससे इविल फोर्सेस के साथ, मतलब अब तो हो गया, दैट्स इट। या जब कई बार बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव जब हो रहा होता है, देन यू बिकम दैट काइंड ऑफ फाइटर। ओके, अब सब अचीव कर लिया, प्यूबर्टी, बेबी, शादी, सब नर्चरिंग to that highest extreme level also. एक्सट्रीम भी हो गया। नाउ इज महागौरी, और सटल हो जाएंगी, शांति आ जाती है कि मुझे जो अचीव करना था कर लिया, मुझे अपना करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ सब बैलेंस कर ली। नाउ जब सब अचीव करने के बाद शी इज इन द रेस्टिंग मोड। एक्सेप्टेंस भी है, रेस्टिंग मोड भी है। And it's like a gratitude phase. Maybe that and वो जो इतना टर्बुलेंट चल रहा था, कभी अपने लिए फाइट करना, कभी बच्चों के लिए करना, कभी अपने वर्क प्लेस के लिए, कभी ओवरऑल किसी एक कम्युनिटी के लिए, ग्रुप ऑफ लेडीज और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए फाइट करना, वो सब हो गया। और वो सेटिस्फेक्शन लेवल तभी आएगा ये सब करने के बाद, ओके नाउ मैंने जब मुझे जो करना चाहिए था मैंने वो किया, अकॉर्डिंग टू द टाइम, यू हैव अचीव्ड
तब वो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस भी आती है, सेल्फ अचीवमेंट भी आता है. दैट इज द रूप ऑफ महागौरी.